प्रधानमंत्री ने सेना पर पूरा भरोसा जताया है, कहा है कि गो अहेड है उनकी तरफ से कंप्लीट, यानी जब वो तय करें, जहां तय करें, जिस समय तय करें, जिस तरह का ऑपरेशन तय करे भारतीय सेना, उसे वो अंजाम दे। ऑपरेशन का फैसला सेना को लेना है, कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम देना है इसका फैसला भी सेना को लेना है। भारत सरकार का पूरा समर्थन है जो भी कदम उठाया जाएगा सेना की तरफ से, क्योंकि भारतीय सेना एक प्रोफेशनल सेना है, उनके प्रोफेशनलिज्म पर भरोसा है। एक बार फिर इस भरोसे को जताया है प्रधानमंत्री ने। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं लगातार, लेकिन दत्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, प्रधानमंत्री का यह कहना, आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, पूरी जो दहशतगर्दी भारत के अंदर फैलाई जा रही है वो कोई लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद नहीं है। वो पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान का आर्मी का चीफ, उसका डीजी ISI और उनके गुर्गे जो जितने उनके ऑपरेटिव हैं, उनके अफसरान हैं, जो लगातार लोगों को इस काम के लिए ट्रेनिंग करके उनको हथियार, असला और पैसा मुहैया करा के लगातार भारत के ऊपर हमले करा रहे हैं। और भारत ने बहुत बार चेतावनी दी है पाकिस्तान को कि आप ये जो कार्रवाई है दहशतगर्दी की, आप इसको बंद कर दीजिए और हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। उसका हमने जो पीछे दो इनको नमूने भी दिखाए थे, एक उरी के बाद और एक जो पुलवामा के बाद, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे। अगर ये बाज नहीं आ रहे तो अगर पाकिस्तान की फौज इसके पीछे मुनस्सिब है तो हमें पाकिस्तान की फौज का खून निकालना पड़ेगा। इनका जो पुराना चीफ था जनरल बाजवा, उसने बड़ी चालाकी से सीज फायर का एक एग्रीमेंट कर लिया हमारे साथ और हमारी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसमें शांति हो गई। वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हम रोज पाकिस्तानी फौजी का खून निकालते थे, हमारा भी नुकसान होता था थोड़ा बहुत, इनका भी होता था और लगातार उनका खून बह रहा था। वो यहाँ पे सीज फायर करके अपनी सारी तवज्जो उसने वेस्टर्न बॉर्डर जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की तरफ हो गया। अब जब पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में अनरेस्ट है, BLA वहाँ हमले कर रही है, TTP कर रही है, ये सबसे बढ़िया मौका है। हमारी फौज, चाहे हमारी एयरफोर्स हो, नेवी हो, हम वो टारगेट चुन चुन के मारेंगे जहां से ये दहशतगर्दी पैदा हो रही है। और भारतीय सेना के पास वो क्षमता मौजूद है और यही प्रधानमंत्री ने आज भी इस बैठक के बाद कहा है कि आपकी क्षमता पर पूरा भरोसा है, आपके प्रोफेशनलिज्म पर पूरा भरोसा है, आप तय करें। विनोद ऑगस्टीन जी, इसके पहले भी जब पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन हुआ है तब भी यही कहा गया था कि आप तय करें क्योंकि आपको इस ऑपरेशन को अंजाम देना है। फिर यही कहा गया है कि हम उसी तरह का ऑपरेशन देखेंगे या कुछ अलग होगा? बिल्कुल अलग होगा सुमेरा जी, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि हम 2 बार रेस्ट्रिक्टिव एक तय सीमा के अंदर एक तय लक्ष्य के साथ हमने ऑपरेशन किया था जिसका असर खास नहीं फर्क पड़ा है। तो इस बार मैं ये नहीं कहूंगा कि आर या पार की लड़ाई होगी, बट इस बार ऐसे जबरदस्त इनको मार दिया जाएगा कि ये आने वाले 7 पुश्तों तक सोचते रहेंगे कि कन्वेंशनल वॉर पे जाएं कि नहीं जाएं, क्योंकि एक बार सुमेरा जी कन्वेंशनल वॉर पे चले गए, इनके सामने एक एग्जाम्पल है, जैसे फिलिस्तीन के स्ट्रिप आज के तारीख में खंडर में तब्दील हो चुका है, सुमित वहां जा चुके हैं, वो हालत इनके साथ होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और पाकिस्तान की फौज इसको बखूबी जानता है। ये जो बाजवा ने कहा भी है अपने जूनियर को, भाई इनके साथ तो उलझो मत, ये नहीं तो तुम भी तो जाओगे, तुम अपना देश को भी ले डूबोगे। ये अभी उन्होंने उसको सलाह दी है और मैं भी यही सलाह देता हूँ। ये तो नवाज शरीफ भी शहबाज शरीफ को सलाह दे रहे हैं कि भारत के साथ उलझने की जरूरत नहीं है और उसके बाद लगातार वहां पे वो ट्रोल भी हो रहे हैं। लेकिन सुमित, पहले भी जब भारत ने एक्शन लिया तब भी यही आदेश दिया गया था, तब भी यही कहा गया था भारत की सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, कि पूरा भरोसा है आप पर, आप तय करें कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम देना है। देखिए सुमेरा, अगर आप पहले के मैसेजेस को और अब के मैसेजेस को डिकोड करें, थोड़ा समझे, पहले के मैसेज जो थे वो लॉन्च पैड्स को लेकर, पहला जो स्ट्राइक्स की गई वो लॉन्च पैड्स पे थी, फिर दूसरी जब बालाकोट की स्ट्राइक्स की गई वो डीप इनसाइड पाकिस्तान की गई। लेकिन अब की बार जो उनका मैसेज था वो था पर्दे के पीछे रहकर जो इस लगातार आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, यानी अब जो चीजें होंगी, जो ऑपरेशन होंगे, वो पर्दे के पीछे बैठे उन लोगों को ना सिर्फ बेनकाब करने के होंगे बल्कि उनके खिलाफ सीधी डायरेक्ट स्ट्राइक्स करने के भी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के भी होंगे। और यही वजह है कि इस बार के ऑपरेशंस को बड़ा और बहुत आप कह सकते हैं बहुत क्लियर मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। जी हाँ, जितेंद्र हमारे साथ जम्मू कश्मीर से ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। जितेंद्र, लेकिन ये बार बार कहा जा रहा है कि जो पहले हुआ उससे ज्यादा कुछ होगा, उससे बड़ा कुछ होगा। प्रधानमंत्री के जिस तरह के बयान पहले भी आए हैं वो भी साफ तौर पर इस तरफ इशारा करते हैं। जम्मू कश्मीर में आप क्या इस वक्त वहां चर्चा सुन रहे हैं, वहां जो एक्शन इस वक्त ग्राउंड पर आप देख रहे हैं, उसके क्या संकेत हैं?
जी बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त दो तरीके के एक्शन देखे जा रहे हैं, एक तो इंटरनल और एक बॉर्डर के ऊपर। तो कहीं ना कहीं बॉर्डर पर फोर्स जो है उसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में अंदर जो आतंकी अभी भी मौजूद है, जो बाकायदा एक लिस्ट बनाई गई, इसके अलावा जो OGW मौजूद है, साथ ही FT जो मौजूद है, उनके लिए भी अंदर एक पूरा ऑपरेशन छेड़ा गया है। इसमें सेना, CRP और इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है।